जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज लेकर आए गणित के फिर से महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में है तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उनके योगफल 1000 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। इसमें बोला गया है कि तीन संख्या है जिसका अनुपात दिया है 2, 3 और 5 और इसको जोड़ने से योगफल हो जाता है 1000। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए पहले लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर। अब इसमें देखेंगे बड़ी कौन है, 2, 3, 5। तो इस सब में से बड़ी सबसे बड़ी है 5, तो उसको ऊपर लिख, जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे और सबको जोड़ के नीचे लिखेंगे। 5, 3, 8, 2, 10 होता है, तो 10 लिखे गुना जितना योगफल दिया रहेगा उसको लिखेंगे गुना में। योगफल दिया है कितना 1000, तो 1000 लिखे। अब काटेंगे, 0 0 कट गया तो 5 गुना कितना हो गया, 5 गुना 1000, 5 गुना 1000। तो अब इसमें लिखेंगे 5 गुना 100 हो गया, तो 5 गुना 100 कितना हो गया 500। तो बड़ी संख्या कितना निकल के आया है 500। ये रहा आंसर। यदि इसी में छोटी संख्या पूछेगा तो छोटी संख्या पूछता तो 2 को ऊपर लिखते, सबको जोड़ को नीचे लिखते। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया है एक आयताकार खेत की लंबाई 3 मीटर चौड़ाई 4 मीटर हो तो खेत का विकर्ण ज्ञात करें। एक आयताकार खेत की लंबाई दिया है 3 मीटर, चौड़ाई दिया है 4 मीटर और खेत का विकर्ण पूछ रहा है। तो खेत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, आयताकार खेत का विकर्ण, खेत का विकर्ण का हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र होता है L² प्लस B², यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर के रूट ओवर। तो लंबाई कितना दिया है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर हो गया और चौड़ाई कितना है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना हो गया है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 16 और 9 कितना हो जाता है 25, तो 25 लिखे। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो खेत का विकर्ण कितना निकल के आया 5 मीटर। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया है किसी संख्या का 10% 200 हो तो उसी संख्या का 50% कितना होगा। किसी संख्या का 10% कितना है 200, तो उसी संख्या का 50% कितना होगा। पहले मानेंगे संख्या, माना संख्या बराबर क्या मानेंगे x। तब पूछ रहा है संख्या का कितना 10%, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 100। ये 100 कहाँ से आएगा, प्रतिशत का मान लिखेंगे 100, तो इसका कितना है 200 हो गया, तो 200 इधर लिखे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 200। इधर वाला सबको बराबर के इधर लाएंगे तो नीचे वाला को ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाला को नीचे। 100 ऊपर हो गया और 10 कहाँ 10 नीचे आ गया। अब ये कट गया, तो संख्या कितना निकल का है 200 गुना 10 कितना हो जाएगा 2000। संख्या निकल का आया कितना 2000। अब इसी में पूछ रहा है कि उसी संख्या का 50% कितना होगा। तो संख्या कितना है 2000, तो 2000 गुना कितना पूछ रहा 50%, तो 50 बटे कितना लिख देंगे 100। 100% का 2 0 कट गया, तो 20 गुना कितना हो जाएगा 50, 20 गुना 50। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाता है 1000, कितना हो जाता है 1000। तो संख्या का 50% कितना निकल के आया 1000। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया है एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको भुजा चाहिए। क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो भुजा तो दिया नहीं है, तो इससे आयतन से भुजा निकालेंगे। तो घन का आयतन का सूत्र हो जाता है भुजा क्यू। घन का आयतन का सूत्र हो जाता है भुजा क्यू। कितना हो जाता है भुजा क्यू। तो आयतन दिया है 1331 लिखे, भुजा को हम मान लेते हैं यहाँ पे a, तो a क्यू हो गया। a बराबर हो जाएगा कितना 1331
31, यहाँ पे लिख देंगे 3। अब आने की ऐसा इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। तो इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसका 1331 का घनमूल हो जाता है 11। कितना हो जाता है? 11। तो इसकी भुजा कितना निकल गया है? 11 सेंटीमीटर। आप पूछ रहा है कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या हो जाता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना निकाले हैं? 11। तो 11 का स्क्वायर है, 6 गुना 11 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुना 11 गुना कितना करेंगे स्क्वायर, तो 121 आ जाता है। तो 121 गुना 6 करेंगे तो कितना आएगा? 6 6 दूनी 12 6 1 7 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल कर आया? 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। अब अगला प्रश्न में है, प्रश्न में दिया है एक वर्गाकार खेत का विकर्ण 10√2 हो तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो खेत का पहले खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए भुजा। तो भुजा नहीं दिया है तो विकर्ण से भुजा निकालेंगे। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाता है? विकर्ण बराबर हो जाता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। तो विकर्ण दिया है 10√2, तो 10√2 लिखे यहाँ पे हो गया √2 गुना भुजा। कितना हो गया? √2 गुना भुजा, √2 कट गया तो भुजा कितना निकल के आया? भुजा निकल के आया 10। अब इसमें क्या पूछ रहा है? खेत का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है भुजा गुना भुजा। क्या होता है? भुजा गुना भुजा हो जाता है। अब लिखेंगे तो भुजा गुना भुजा यानी कि 10 गुना कितना हो जाएगा? 10 गुना 10। तो 10 गुना 10 हो जाता है 100 यहाँ पर मान लेंगे मीटर, तो 100 मीटर स्क्वायर। तो खेत का क्षेत्रफल कितना निकल के आया? 100 मीटर स्क्वायर।